हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इफ n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड s इज द सम ऑफ ऑल दीज सॉल्यूशंस, देन द ऑर्डर्ड पेयर n एंड s इज व्हाट। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 2 cos x 4 sin pi by 4 plus x and sin pi by 4 minus x, and this is -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमारा x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के लिए। तो देखो, या तो आपको यहाँ से फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर वो नहीं पता है तो हम फैमिलियर होते हैं 2 साइन ए साइन बी से, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos x। अब देखो, इस 4 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 को डायरेक्ट ही, क्या लिखता हूँ मैं, 2 इंटू 2। तो देखो, अब इसमें मैं यूज करूंगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला इस वाली टर्म में। जब इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा 2 साइन ए साइन बी का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos ऑफ ए माइनस बी। तो पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ मेरे पास cos 2x। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, माइनस cos ऑफ a प्लस बी। अब जब a प्लस बी करूंगा तो देखो, पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट x, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास आया फिर यहाँ से 2 cos x 2, अब यहाँ पे बना cos 2x। अब cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बच जाएगा बस -1। दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें क्या करना है, फाइनली हम इस cos 2x को भी cos की टर्म में ले आते हैं ना। यहाँ पे cos x है ना, तो हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं। cos की टर्म में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो बस यहाँ पे रख दीजिए 2 cos x, यहाँ पे है 2 cos 2x की जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आया 2 cos x, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, एंड दिस इज -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos x बचा, यहाँ पे बना 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये जो 2 था इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आए। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, दिस इज इक्वल टू 1/2। और ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट cos 3x। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3x का। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब हम जानते हैं कि हमारा जो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर हमें ये इक्वेशन गिवन हो, थीटा की वैल्यू क्या होती है, नथिंग बट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होती है। तो देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, cos 3x इज इक्वल टू, इसको मैं कर सकता हूँ cos 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, जहां पे हमारा n क्या होता है, 0 1 2 3, n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं देखना चाहूं, तो अगर मैं एट n इज इक्वल टू 0 लेता हूं, जब मैं n की वैल्यू 0 लूंगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 9। ठीक है, माइनस का पाई बाई 9 भी आएगी, लेकिन उसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो मेरा x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के लिए। तो x सिर्फ मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के लिए, तो नेगेटिव वाली को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब एट n इज इक्वल टू मैं 1 लूंगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, जब प्लस का पाई बाई 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 7 पाई बाई 3। और जब माइनस का लेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां से जो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा 7 पाई बाई 9 और एक आ जाएगा x 5 पाई बाई 9। ठीक है, ये 0 से पाई के बीच में है। इसके बाद जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 लूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब देखो जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 पाई यानी कि 13 पाई बाई 9। 13 पाई बाई 9 कितना होगा, नथिंग बट 1 पॉइंट समथिंग, तो वो पाई से बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही 11 पाई बाई 9 आएगा, वो भी पाई से बड़ा हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड्स हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बस हमें जो वैल्यूज मिली वो ये 3 वैल्यू मिली, पाई बाई 9, 7 पाई बाई 9 और 5 पाई बाई 9। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था इनका सम, तो अब इनका अगर मैं सम निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा पाई प्लस 7 पाई प्लस 5 पाई बाई 9।
तो कितना हो जाएगा 13 पाई बाई 9। तो अब हमसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 3 और उनका सम कितना है 13 पाई बाई 9। तो यानी कि ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।